स्माइल करना या स्माइल करने की एक्टिंग करना आपका मूड अच्छा कर सकता है, आपका स्ट्रेस कम कर सकता है और आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा कर सकता है। दोस्तों, न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम स्माइल करते हैं ना या फिर स्माइल करने की एक्टिंग करते हैं तो दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन में, एक सेरोटोनिन और एक डोपामिन। जो डोपामिन होता है ना उसे हम कहते हैं प्लेजर हार्मोन। प्लेजर हार्मोन क्योंकि जब भी हम प्लेजर फील करते हैं ना कहीं डोपामिन की वजह से करते हैं, जो कि सेटिस्फैक्शन जब भी हम फील करते हैं और जब भी हम मोटिवेशन फील करते हैं, जब भी हम मोटिवेट होते हैं किसी काम के लिए या फिर हम सेटिस्फाइड फील करते हैं तो वो भी हम डोपामिन की वजह से करते हैं। और जो दूसरा हार्मोन रिलीज होता है वो है सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन को हम लोग फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। फील गुड हार्मोन क्योंकि वो स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल करके रखता है, और दूसरा फील गुड हार्मोन हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को एक कंट्रोल लेवल पे रखता है, उसे ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, और दूसरा उसकी वजह से हमें अच्छा लगता है। और साथ ही कुछ ऐसे बॉडी फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, स्लीप साइकिल, इन सब का भी ध्यान सेरोटोनिन रखता है। तो दोस्तों, जब भी हम स्माइल करते हैं या फिर स्माइल करने की एक्टिंग करते हैं, ये दो हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के हिसाब से डिप्रेशन हमारा इम्यून सिस्टम खराब कर देता है, वीक कर देता है, और दूसरे ही हाथ पर स्माइल करना या फिर स्माइल करने की एक्टिंग करना हमारा हैप्पीनेस का लेवल बढ़ा के रखता है, हमारा खुश होने का लेवल बढ़ा के रखता है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के हिसाब से डिप्रेशन हमारा इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, और दूसरे ही हाथ पे स्माइल करना या फिर स्माइल करने की एक्टिंग करना हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा कर देता है। एक रिसर्च हुई थी कार्डिफ यूनिवर्सिटी वेल्स में, जिसमें 25 पार्टिसिपेंट्स लिए गए थे। उन 25 लोगों में से 12 लोगों को बोटॉक्स इंजेक्शंस दिए गए थे। अब ये बोटॉक्स इंजेक्शंस क्या होते हैं? ये इंजेक्शंस आपके माथे पे जितनी भी शिखन जो लाइंस बनती है ना, इनको बिल्कुल सुन्न कर देते हैं। तो जब भी हम टेंशन में होते हैं या फिर हम गुस्सा करते हैं या फिर दुखी होते हैं तो कुछ प्रकार की ऐसे लाइंस हमारे इधर आ जाती हैं, ऐसे ऐसे। तो बोटॉक्स इंजेक्शंस इनको सुन्न कर देते हैं। तो उन 12 लोगों को बोटॉक्स इंजेक्शंस दिए गए और 2 हफ्ते बाद रिजल्ट देखा गया कि जिन 12 लोगों को बोटॉक्स इंजेक्शंस दिए गए थे ना, उन लोगों के अंदर लेवल ऑफ डिप्रेशन का लेवल बहुत कम था। वो लोग बाकी लोगों से काफ़ी कम दुखी थे, डिप्रेस्ड थे, एंग्जियस थे, और ऊपर से बोलें तो वो 12 लोग बाकी लोगों से ज़्यादा खुश थे। तो सिर्फ लाइंस को सुन्न करने से ऐसा कैसे हो गया? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये इसलिए हुआ कि जब भी हम स्माइल करते हैं या फिर हंसते हैं ना, तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी मसल्स को सेंस करता है, और वो ये देखता है कि अगर बॉडी मसल्स एक हंसने वाली मसल्स शो कर रही हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है खुशी प्रोड्यूस करनी चाहिए, डोपामिन रिलीज करना चाहिए, सेरोटोनिन रिलीज करना चाहिए, तो इसलिए हमें खुशी होती है। तो अगर हम सिर्फ स्माइल करने की एक्टिंग भी करें ना, तो हमारा फेस कुछ ऐसी मसल्स शो करेगा, मसल मूवमेंट्स शो करेगा जो कि एक खुशी प्रोड्यूस करेंगी हमारे मन में। ब्रेन हमारा सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करेगा जिससे हम खुश फील करेंगे। और यहाँ तक कि रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आप ज़बरदस्ती हंसोगे, ज़बरदस्ती स्माइल करोगे, तब भी आपका हार्ट रेट स्लो होगा और एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल कम रहेगा। सीधी सी बात है कि आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना सकते हो। आप हंसने की, स्माइल करने की एक्टिंग शुरू करो और देखो, एक कुछ मोमेंट्स बाद, कुछ क्षण बाद आप खुद ही खुश महसूस करना फील कर दोगे। अरे दोस्तों, एक कंसेप्ट है, अगर आपने सुना हो फेक इट टिल यू मेक इट का, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है। फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब होता है कि अगर हमें कोई अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है ना, अगर कोई अच्छी स्ट्रेंथ अपने अंदर लानी है, तो हम उसकी सिर्फ एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, फेक करना शुरू कर देते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, अगर मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है या कॉन्फिडेंट बनना है तो मैं कॉन्फिडेंट इंसान की तरह एक्टिंग करना शुरू कर दूंगा। जिस तरीके से वो चलता है, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, मैं वैसा करना शुरू कर दूंगा, और कुछ टाइम बाद पाऊंगा कि मैं खुद कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। तो यही थ्योरी या फिर यही प्रिंसिपल हम यहाँ पर काम कर सकते हैं कि मैं स्माइल करने की एक्टिंग करूँगा, सिर्फ एक्टिंग करूँगा, स्माइल करूँगा, और मैं क्या पाऊँगा? मैं ये पाऊँगा कि मैं खुश फील कर रहा हूँ। आपको एक चीज़ और पता है कि स्माइल कंटेजियस होती है। कंटेजियस का मतलब है स्माइल फैलती है,
अब ये फैलने का क्या मतलब है? किसी को देख के स्माइल करो, अपने दोस्त को देख के स्माइल करो। आप क्या पाओगे, वो इंसान भी आपको देख के स्माइल करेगा। किसी फैमिली मेंबर को देख के स्माइल करो, पापा को देख के स्माइल करो, नहीं पापा को मत करना, किसी और को देख के स्माइल करो। आप क्या पाओगे, वो इंसान स्माइल बैक करेगा, वो आपको देख के दोबारा स्माइल करेगा। इसे ही कहते हैं कंटेजियस। कंटेजियस मतलब फैलना। जैसे कंटेजियस डिजीजेस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ तक कि स्माइल नहीं, अगर हम उबासी भी लेते हैं ना किसी को देख करके, तो ऐसा साइकोलॉजी कहती है कि प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ क्षण बाद वो भी उबासी लेगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ अलग तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो एक अर्ज पैदा करते हैं। जब भी हम सामने वाले को देखते हैं और वो कोई एक्शन कर रहा होता है ना, तो उस एक्शन को रिपीट करने की अर्ज पैदा करते हैं। जैसे स्माइल, जब सामने वाला स्माइल कर रहा है तो मिरर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, उसे देखेंगे और कॉपी करेंगे, कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो इधर भी स्माइल आएगी। और ये सिर्फ मिरर न्यूरॉन्स की वजह से नहीं होता, ये इसलिए भी होता है कि सामने वाला स्माइल कर रहा है तो हमें भी स्माइल करना चाहिए। एक मैनर्स है, एक अच्छा मैनर है, या फिर एक पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए। मिरर न्यूरॉन्स आप बच्चों में देख सकते हो। बच्चे जो जो देखते हैं उसे कॉपी करते हैं। अगर आप, एक रिसर्च हुई थी, उसमें बच्चों को दो ग्रुप में बांटा गया था। कुछ बच्चे ग्रुप ए में थे, कुछ बच्चे ग्रुप बी में थे। ग्रुप ए के बच्चों को वॉयलेंट फिल्म्स दिखाई थी और ग्रुप बी के बच्चों को कार्टून्स दिखाए थे, नॉर्मली कार्टून्स। ग्रुप ए के बच्चों में क्या पाया, वो बच्चे आपस में लड़ाई करने लग गए, एक दूसरे को मारने लग गए। और ग्रुप बी के बच्चे एक नॉर्मल तरीके से रहे, जैसे नॉर्मल बच्चों का बिहेवियर होता है। तो बच्चों के अंदर मिरर न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो देखते हैं उसे वो करते हैं, वो एक अर्ज पैदा होती है उनके अंदर उसे कॉपी करने की। जब हम किसी को देख के स्माइल करते हैं तो एक अच्छी वाइब देते हैं। ये अच्छी वाइब का मतलब क्या है? अच्छी वाइब का मतलब है कि हम उसे फील करा रहे हैं एक कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब मैं फ्रेंडली हूँ, मैं कोई हार्म पहुँचाने वाला नहीं हूँ। एक हम बैरियर तोड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन बैरियर हम तोड़ रहे हैं। अब उस इंसान को भी हमसे बात करने में आसानी होगी, हम भी उस इंसान से आसानी से बात कर सकते हैं। स्माइल बहुत पावरफुल है। स्माइल शो करती है आपका कॉन्फिडेंस, कि आप कॉन्फिडेंट हो। पूरी दुनिया में एक नॉर्मल लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज जो कि कॉन्फिडेंस दिखाने की है, जो कि ये बताने की है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, एक फ्रेंडली बिहेवियर शो करने की है, वो है स्माइल। अपने आप को शीशे में देखना और स्माइल करना हमारे मिरर न्यूरॉन्स को ट्रिगर करता है, और साथ में हमारी एंग्जाइटी, हमारा डिप्रेशन कम करता है और खुश होने में मदद करता है। अच्छा, एक लास्ट एक्सपेरिमेंट जो आप लोग अपने साथ कर सकते हैं। आप लोग क्या करें, शाम को सोने से पहले बस एक बार शीशे के सामने, चलिए शीशे के सामने मत करिए, वैसे ही 3-4 बार स्माइल करें और इसे 1 हफ्ते तक करें और आप रिजल्ट्स खुद देखेंगे। आप क्या देखेंगे, आप कुछ हद तक अच्छा महसूस कर रहे हैं। एंग्जाइटी का लेवल, दुख का लेवल कम हो रहा है, आप खुश महसूस कर रहे हैं। करके देखें, लेट्स ट्राई। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।